चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6J अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यही है आपको कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इक्वेशन। और इक्वेशन क्या आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 और x प्लस जेड इक्वल टू 6। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इन इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले मैं इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 0 इंटू जेड, और इसको लिख सकता हूं मैं 0 इंटू एक्स प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूं ये x प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। कोफिशिएंट सबके वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उस फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज कर दीजिए। इन तीनों इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट 1, ये 0 और ये 1, ठीक है। उसके बाद में 1, ये 1 और ये 0। इसके बाद में z के ये 0, 1 और ये 1, और फिर वेरिएबल वाली मैट्रिक्स ये x, ये y और ये z, और उसके बाद में जो कांस्टेंट है वो वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, ये 5 और ये 7 और ये 6। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, लेट करके, ये तो आपकी ए मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1 0 0 1 1 1 0 1, और ये कैपिटल X आपकी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स, ये X, ये Y और ये Z, और फिर B कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स 5 7 और ये 6, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, इसको मैं ए एक्स बी की वैल्यू इसमें पुट करूं तो आपकी यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एक्स इक्वल टू बी, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कि a इनवर्स इंटू बी, और इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में कितना b। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले अपन डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू देखो, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व कर दो। इस 1 के लिए 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 माइनस 1 के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 1, और प्लस 0 के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 0 माइनस 1 माइनस 1। इसी को मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आपकी 1, ये माइनस 1 और ये माइनस प्लस 1, और वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2, जो किसकी इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है। अब 0 की इक्वल नहीं है तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगी। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करें अपन। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हो, कोफैक्टर ऑफ ए, यानी ए के कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर के लिए माइनर एलिमेंट चाहिए आपको, तो माइनर एलिमेंट देखो, इस 1 के लिए माइनर एलिमेंट आपका ये रहा 1 माइनस 1 माइनस 0, इस 1 के लिए माइनर एलिमेंट आपका ये रहा 0 माइनस 1, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका 0 माइनस 1, ठीक है ना, 0 माइनस 1, और इसके लिए, ठीक है। अब इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी 1 माइनस 0। इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 1, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0,
तो 1 माइनस 0, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इसके लिए ठीक है, इसके लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कितना आएगा 0 माइनस 1। अब इस रो के लिए देखो, इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, तो 1 माइनस 0। इसके लिए ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, 1 माइनस 0। इसके लिए ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी 1 माइनस 0। दोबारा देखिए, इसके लिए ये कॉलम कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रांसपोज करना है, साइन पुट कर दें तो कोफैक्टर आ जाएंगे, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। यहां से मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0 कितना 1, 0 माइनस 1 कितना -1, और ये माइनस प्लस 1, फिर ये -1, ये -1 और ये +1 और ये +1, ये 1, ये -1 और ये +1। इसका ट्रांसपोज करना है, तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी आपकी 1, 1 और -1, -1, 1 और 1, फिर 1, -1 और 1, ये आपकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब x इस इक्वेशन से लीजिए आप, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट ले लीजिए, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखो, फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 1/b डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। x की वैल्यू x, y और ये z इंटू 1/, में डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू 1, -1 और 1, 1, 1, -1, फिर -1 और 1 और 1, फिर b की वैल्यू 5, 7 और 6। यहां से मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू, इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी 5 - 7 प्लस का 6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 + 7 - 6, इसके साथ करें तो -5 + 7 प्लस में 6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं सोल्व करूं तो 1/2 इंटू, देखो 11 - 7 कितना 4, ये 12 - 6 कितना आपका 6, और ये 13 - 5 कितना 8। इस 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, इस 1/2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो 4 × 1/2 कितना 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका 4, यानी ये जो वैल्यू आपकी किसकी आ गई, ये x, ये y और ये z, इसकी वैल्यू आ गई। कंपेयर करेंगे बोथ साइड में तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और z की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये आपकी तीनों वेरिएबल x, y, z की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर चेक करते हैं भाई, 2, 3, 4, ठीक है भाई, क्लियर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 5x - y + 0 × z = -7।
फिर 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3z इक्वल टू 1, और इसको लिख सकता हूं मैं 0 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5। ये तीन इक्वेशन आपको गिवन है। सबसे पहले तीनों इक्वेशन को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा भी चेक कर देता हूँ। 5x वाई इक्वल टू माइनस 2x 3z इक्वल टू 1 और 3y माइनस z इक्वल टू 5। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको मैं चेंज करूं तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। x के कोफिशिएंट 5, 2 और ये 0, फिर y के कोफिशिएंट -1, ये 0 और ये 3, फिर ये 0, ये 3 और ये माइनस का 1। फिर वेरिएबल वाली मैट्रिक्स x, y और ये z। उसके बाद में कांस्टेंट, ये माइनस का 7, ये 1 और ये 5। सबसे पहले लेट कर लीजिए, इस पूरे को आप a मानना है, ठीक है ना, वही मानना है जो करते आ रहे हैं अपन। तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई, ये 5 -1, ये 0, ये 2, ये 0, ये 3, ये 0, ये 3, ये -1। ये x की वैल्यू, x आपकी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स x, y और ये z। और फिर b अपन कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स को मान लेंगे, मैं कांस्टेंट मैट्रिक्स मान लेंगे, -7, 1 और ये 5। ये लीजिए, इस ax की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो ax इक्वल टू b, x की वैल्यू a इनवर्स इंटू b। कैसे आया है वो आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर इस a इनवर्स की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजेंट ऑफ a, और इंटू में कौन है, b। इस इक्वेशन का यूज करके अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू देखो यहां पे, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू अपन फाइंड आउट करें तो इस रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो 5 के लिए 0 -9 -1 है, तो ये -1 इंटू में कितना, ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई -2 -0। फिर इस 0 के लिए फाइंड आउट करें तो 0 इंटू 6 -0, ठीक है ना। ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 -0। इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस का 45, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 2 और ये आपका 0, ये आपका 0, ठीक है ना। ये आ रहा ना भाई। 5 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, ठीक है भाई, करेक्ट ही आ रहा है ना, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस और ये -2 और ये प्लस का 0, कितनी वैल्यू, माइनस की 47, माइनस का 47, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अब 0 के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू में फाइंड आउट करो तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर के लिए आपको माइनर एलिमेंट चाहिए, तो माइनर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, माइनर एलिमेंट फाइंड आउट करें तो इस 5 के लिए माइनर एलिमेंट 0 -9, इस -1 के लिए माइनर एलिमेंट -2 -0, इस 0 के लिए माइनर एलिमेंट 6 -0, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, माइनस यानी +1, माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, 0। इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0, ठीक है ना। इस एलिमेंट के लिए
इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है भाई ये भी हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई -5 और ये, इसके लिए देखो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कितना 15 माइनस 0। अब इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 माइनस 0, इसके लिए ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, 15 माइनस 2, 15 माइनस 0, और इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, तो ये माइनस और ये माइनस +2, और इसका ट्रांसपोज करना है। अब साइन भी पुट कर देते हैं, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपकी वैल्यू आएगी यहां से माइनस का 9 प्लस का 2 और ये 6, ये कितना -1 -5 और ये माइनस का 15, ये -3 -15 और ये प्लस का 2, इसका ट्रांसपोज करना है मुझे। अब इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगी यहां से -9, ये 2 और ये 6, -1 -5 -15 -3 -15 और ये 2, ये ट्रांसपोज करने के बाद में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी x इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में कितना b, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -47, x की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -9 -1 -3 2 -5 -15 और फिर आगे वैल्यू है 6 -15 और ये 2, फिर b की वैल्यू माइनस का 7 1 और ये 5, x इक्वल टू -1 में 47, इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 63, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में -1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस का 15, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस का 14 -5 और माइनस का 75, ठीक है भाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस का 42, इसका इसके साथ में -15, इसका इसके साथ में माइनस का 10, ये वैल्यू आ गई आपकी। इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू -1 में 47 इंटू 63 -63 -16 कर दो 13, ये 7 और ये 4, ठीक है। 47 प्लस का और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का आएगा यहां से कितना 75 80 90 94 माइनस का 94 और इनको मैं ऐड करूं ये प्लस का भी, तो ये वैल्यू आएगी माइनस की 47, माइनस का 47। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं -1/47 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी -1/47, 47 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, यानी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है अपने पास में x y और ये z, यहां से ये मैट्रिक्स कौन सी आपकी -1 2 और 1, दोनों का आप कंपेयर करोगे, दोनों का
कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, y की वैल्यू कितनी आएगी 2 और z की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी भाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। चेक करते हैं एक बार आंसर को भी। -1, 2 और +1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन में 2 पार्ट आपको गिवन है और 2 पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट आपको करना है, सेकंड पार्ट मैं डिस्कस, फर्स्ट मैं बता देता हूं, सेकंड पार्ट आप डिस्कस करना। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट के अंदर पॉइंट में वैल्यू गिवन है, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखो, सबसे पहले आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स क्या है 0.8, 0.6 माइनस का और 0.6 और ये आपका 0.8। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसको मैं लेट करके क्या मान लूं, ए मान लेता हूं। फिर एंड यूज इट द सॉल्विंग द इक्वेशन, इसका यूज करके आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो पहले तो अपन ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद में अलग बात करते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करें तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स का ये इनवर्स है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैं बात करूं तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए आप एक बार। डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैं बात करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 0.64 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस का 0.36 माइनस माइनस प्लस 0.36। इसको आप सोल्व करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, जो किसकी इक्वल नहीं है 0 की इक्वल नहीं है। 0 की इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स क्या करेगा, यहां से एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए आप। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आप जानते ही हो, कोफैक्टर ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज करना है। अब कोफैक्टर के लिए माइनर एलिमेंट चाहिए, तो माइनर एलिमेंट देखो, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 0.8, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 0.6, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट माइनस का 0.6, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 0.8। माइनर एलिमेंट में मैं साइन पुट कर दूं तो कोफैक्टर बन जाएंगे, ये लीजिए, और इसी का मुझे ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये 0.8, ये माइनस 0.6, ये माइनस माइनस प्लस 0.6 और ये वैल्यू 0.8। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, दिख तो रहा होगा आपको। ठीक है भाई, अब देखो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू में यहां पे पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी ए इनवर्स इक्वल टू 1/1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 0. इसका ट्रांसपोज नहीं किया अभी, ठीक है ना, ट्रांसपोज करते हैं, यहीं पे कर देता हूं। देखो इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो वैल्यू आएगी आपकी 0.8 माइनस का 0.6, इसका चेंज कर दूं 0.6 और ये 0.8, ये लो भाई ट्रांसपोज। ठीक है ना, अब करते हैं इसको आगे। देखो ये 0.8
8, ये 0.6 और ये माइनस का 0.6 और ये 0.8, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूं A इनवर्स इक्वल टू 0.8, 0.6 माइनस 0.6 और ये 0.8। ये इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी? सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट का तो आंसर ये आ जाएगा कि ए इनवर्स को फाइंड आउट करना आपको, तो ए इनवर्स की वैल्यू तो ये होगी। ठीक है ना, चेक कर लेता हूं एक बार मैं इसको। 0.8, 0.6 माइनस 0.6 और 0.8, ये तो हो गया ए इनवर्स की वैल्यू। अब आगे आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि यूज इट, इसका यूज करना है आपको सोल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी आपकी वो देख लीजिए। इक्वेशन है 0.8x1 माइनस 0.6 इंटू x2 इक्वल टू तो 10 और उसके बाद में 0.6 इंटू x1 प्लस 0.8 इंटू x2 इक्वल टू में कितना? 20। इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। रिप्रेजेंटेड बाय इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। x1 की कोफिशिएंट कौन कौन है? 0.8 और 0.6, ये तो x1 के कोफिशिएंट। फिर x2 के कोफिशिएंट कितने हैं? माइनस का 0.6 और ये 0.8 इनटू में x1 और ये आपका x2 इक्वल टू में ये 10 और ये 20, ये लीजिए। सबसे पहले लेट कर लीजिए। लेट a की वैल्यू 0.8 माइनस 0.6, 0.6 और 0.8। x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू x1 और x2। b की वैल्यू 10 और ये 20, ये लीजिए सारी वैल्यू। b की वैल्यू में यहां पे पुट करूं तो आपकी जो इक्वेशन मिलेगी, ये a की वैल्यू, ये x की वैल्यू और इक्वल टू में कितना? b। यहां से आपकी जो वैल्यू है वो x की क्या आ जाएगी? a इनवर्स इंटू b। x की वैल्यू कितनी है? x1 और x2। a इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से कितना है? 0.8, 0.6 माइनस 0.6 और ये 0.8 इंटू b की वैल्यू कितनी है? ये 10 और ये 20, ये लीजिए। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12। इस पूरे का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 6 और इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 16। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये कितना आपका 20, 16 माइनस 6 कितना आपका 10। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? ये x1 की वैल्यू और ये आपकी x2 की वैल्यू। यानी x1 और x2 वाली मैट्रिक्स आपकी इसकी इक्वल आ गई। कंपेयर करोगे आप बोथ साइड में तो इस x1 की वैल्यू कितनी आएगी? x1 की वैल्यू आ गई आपकी 20 और x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। ठीक है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट यानी 8 का सेकंड पार्ट आपको करना है। सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन उसमें थोड़ी हेल्प की है, आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, x1 की वैल्यू 20 और x2 की वैल्यू 10। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।